झाबुआ जिला मुख्यालय पर आदिवासी समाज के युवाओं का जमावड़ा देखने को मिला। इस मौके पर बा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशु निनामा ने कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों पर जमकर निशाना साधते हुए आदिवासी समाज के शोषण का आरोप लगाया। दरअसल जिला मुख्यालय के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशु निनामा ने आदिवासी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समाज वहीं का वहीं खड़ा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के समय वादे तो खूब किए, लेकिन हकीकत में सिर्फ शोषण किया। इसके साथ ही निनामा ने जोर देकर कहा कि जल, जंगल और जमीन पर केवल आदिवासी समाज का अधिकार है और यही बा पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में बा पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में भागीदारी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रतलाम की सलाना विधानसभा सीट से पार्टी का विधायक चुना जाएगा और यह आदिवासी युवाओं की मेहनत का नतीजा होगा। कार्यक्रम के अंत में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समाज के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को लेकर कार्रवाई की मांग की गई। की पावन धरती पर आज की जो बैठक है भारत आदिवासी पार्टी की, साथ ही मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं वर्तमान जिला पंचायत का उपाध्यक्ष हूँ रतलाम का, और साथ ही जिला शिक्षा समिति का भी अध्यक्ष हूँ और वर्तमान भारत आदिवासी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आज जो युवा है, आज खासकर अपन युवा ही साथ क्यों, आज मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। मेरे अंडर में 5 विधायक आते हैं। कितने? मेरे अंडर में 5 विधायक यानी 5 विधानसभा आती है। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बना रखी है, ये जरूरी नहीं है कि किसी के बाप की बपूती के बाप आया, बेटा आया, काका आया, भतीजा आया, यही नेतागिरी करेंगे, ऐसा नहीं है। ये आदिवासी समाज इस देश का मूल मालिक है और मूल मालिकाना हक लेने के लिए हम कौन से भी हद तक जा सकते हैं। आज इतने जो युवा खड़े हैं, मैं आपको सेलाना की स्थिति बता दूं। सबसे पहले तो हम लोग 7 जने थे सेलाना के अंदर। जब पहले जयस एक सामाजिक संगठन है, जयस से सीखे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन 5 व्यक्ति थे हम सेलाना के अंदर। जब बैठक हुई थी, भारत आदिवासी पार्टी को लॉन्च किया था, 5 व्यक्तियों ने मिलकर इतना बड़ा कारवा खड़ा कर दिया कि आज वहां पर एक विधायक है कमलेश्वर डोडियार, मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, चारों के चारों जिला पंचायत सदस्य और 119 में से 48 सरपंच है। वहां पर कांग्रेस बीजेपी को छूने तक नहीं है हमारे सेलाना के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में ये जो अपना इस बेल्ट का जो एरिया है, अलीराजपुर से लगाकर सेलाना तक, कोशिश युवा ये करे कि किस तरीके से इस चीज़ को, इस मूवमेंट को पंचायती राज से लगाकर किस तरीके से कवर करना है। और सबसे पहले आज कांग्रेस बीजेपी, यानी कि आज नहीं, आज आज़ादी के 78 साल हो गए, तब से वोट देते आ रहे। ये देश आज़ाद हो गया, लेकिन आदिवासी समाज आज़ाद अभी तक नहीं हुआ। तो इसलिए आज भी ये कंडीशन है। इस कोर्ट में चले जाओ, आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे। थाने पे चले जाओ, आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे। स्टेशन पे चले जाओ, सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लोग मिलेंगे। भाई इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब पार्लियामेंट के अंदर बजट बनता है, लोकसभा में लाखों करोड़ों का बजट बनता है, तो वो बजट टीएसपी आदिवासी क्षेत्र के लिए अरबों रुपए में आता है, करोड़ों रुपए में आता है। जो सांसद, जहाँ पर पार्लियामेंट से पैसा बनता है, वो लोकसभा में जाता है, विधानसभा में आता है, विधानसभा से पंचायती राज के अंदर आता है, वहाँ से बजट पास होता है कि विधानसभा झाबुआ का जो पूरा आदिवासी क्षेत्र है, वो पूरा ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा पैसा किन्हें मिलना चाहिए? आदिवासी समाज को। तो भाई आज ये झाबुआ है, तो अपने कौन सी भी पंचायत में ऐसा गार्डन कहाँ बना हुआ? हाथ खड़े करो अपने यहाँ। अपने आदिवासी समाज में सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन सी पंचायत में है? भाई सब सुविधा, जब अगर आप झाबुआ को यहाँ लाइटें, एक 5 मिनट के लिए लाइट बंद हो जाती है तो फोन भोपाल चला जाता है, और गांव में हैंडपंप टूटा हुआ पड़ा 15 दिन तक, औरतें बेचारी पानी भर के मर रही, तो भी हैंडपंप नहीं सुधार रहे। अगर किसी के यहाँ 5 मिनट के लिए कूलर पंखा बंद हो जाता है तो फेट पीएच अपने लाइनमैन के पास का उज्जैन, संभाग, भोपाल चला जाता है, और अपने यहाँ 15 दिन तक वो लाइटें टूटी रहे, तो अब खंबा पड़ी आकर है, तो परवाही कोई। तो क्या मतलब इसे जनप्रतिनिधि से? मैं कह रहा हूँ पंचायती राज से इस चीज को उखाड़ना है, चाहे कितनी भी बड़ी। हमारे यहाँ पर भी आपने देखा होगा, प्रभु दयाल गहलोत आजादी का, देश आजाद हुआ तब से राज कर रहा था, लेकिन हम युवाओं ने यह किया कि आज इस पार से उस पार आता पता ही नहीं कांग्रेस बीजेपी कहाँ है। अपन कौन है? इस जड़ से उठे हुए लोग, इस जमीन पर रहने वाले लोग। ये लोग दिल्ली भोपाल में बैठे बैठे टिकट तय करते हैं, टिकट उसको देना, टिकट इसको देना, और वोट देवाना। मालूम ही कौन काम कौन कर रहा? भाई काम कौन करा? धरातल पर अपन रात दिन मेहनत कर रहे। तो अपनी पंचायत में मालूम है सरपंच किसको बनाना चाहिए? कि वो भोपाल वाले डिसाइड करेंगे सरपंच वो बनेगा।
तो इसका मतलब अपन नौकर है। नौकर है क्या अपन? भाई वो लोग डिसाइड करते हैं सरपंच कौन बनेगा, जिला पंचायत कौन बनेगा, विधायक कौन बनेगा। इसका मतलब अपन नौकर है। ऐसा होना चाहिए क्या? आपने देखा होगा पंचायती राज से जीरो से उठकर राजस्थान के अंदर राजकुमार जी रोज विधायक, आज एक युवा विधायक है, 2 बार का विधायक, 1 बार का सांसद, 4 विधायक यानी कि 5वां विधायक हो गया है। सलूम्बर का 1500 वोट से हारा, 4 विधायक ऐसे हैं जो अपन 1500 वोट से हारे। तो मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ, जितने युवा यहाँ पर बैठे हैं, अगर पंचायती राज से मेहनत किया तो आने वाले समय में एक एक लड़का युवा सरपंच होगा। आज की ये कंडीशन हो गई। आरक्षण दिया लेकिन लाभ नहीं। भैया तुम लोग जब एजुकेशन दोगे तो आरक्षण का लाभ लेंगे। अब बात करते हो कि सबसे ज्यादा आदिवासी समाज को आरक्षण दे रखा, कहाँ से दे रखा? कौन सा आरक्षण दे रखा है? भाई आरक्षण की बात करते हो जब आपने 5वीं का बच्चा डायरेक्ट पास करो, 1ली का बच्चा डायरेक्ट पास करो, तो वो बच्चा 9th पास कर पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो खास तौर पर आज ये जो गुस्सा है इसलिए है कि आज़ादी का 75-76 साल हो गए, उसके बाद भी